हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पर्ल मेहंदी आर्ट 22 में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक अधूरी मोहब्बत की कहानी। अनन्या पहली बार कॉलेज आई थी, नई यूनिफॉर्म, नए सपने और दिल में हल्का सा डर। क्लास के कोने में बैठा एक लड़का, पीयूष, काले बाल, हल्की दाढ़ी और आंखों में ऐसे सुकून जैसे सब दर्द समेट लिया हो। वो बहुत ही सहमा सा रहता था। पहले दिन अनन्या की किताबें ज़मीन पर गिर पड़ी। क्लास में सब हंस पड़े। बस पीयूष उठा, किताबें उठाई और बोला, किताबें गिर सकती है लेकिन इंसान को नहीं गिरना चाहिए। वो पल अनन्या के दिल में बस गया। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हुई। लाइब्रेरी में एक ही बेंच पर बैठना, कैंटीन में एक ही कप से चाय पीना और बारिश में छतरी साझा करना। एक शाम अनन्या ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो, इतने डरे डरे क्यों रहते हो? तो पीयूष मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी बातें बहुत खूबसूरत है, उन्हें सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, बिना कहे, बिना वादे के। पीयूष ने बस इतना कहा, तुम रहना चाहे हालात बदल जाए, और अनन्या ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए हाँ कहा था। कॉलेज ख़त्म हुआ और पीयूष को दिल्ली में नौकरी मिल गई। अनन्या को अपने शहर में स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई और वो भी बहुत खुश रहती थी। शुरुआत में तो सब अच्छा था, रोज़ कॉल, हर हफ्ते वीडियो चैट, लेकिन धीरे धीरे बातें कम होने लगी। पीयूष काम में उलझा गया और अनन्या इंतज़ार में। एक रात अनन्या ने फ़ोन पर कहा, पीयूष, अब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। पीयूष बोला, वक्त है, बस हालात ठीक नहीं हैं। अनन्या चुप हो गई, बस बोली, ठीक है, जब हालात ठीक हो तब बात कर लेना। फ़ोन कट गया और शायद उनके बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे टूटने लगा। एक सुबह अनन्या को खबर मिली कि पीयूष का एक्सीडेंट हो गया है। वो दौड़ी दौड़ी अस्पताल जाने लगी, लेकिन पीयूष के घर वालों ने उसे रोका। कहा वो अब किसी को नहीं मिलना चाहता। अनन्या टूटी, पर उसके पास कुछ करने की ताकत नहीं थी। पीयूष महीनों अस्पताल में रहा, उसका हाथ ठीक नहीं हुआ, चेहरे पर निशान रह गए और वो पहले वाला पीयूष नहीं रहा। उसने बहुत सोचा, क्या अनन्या मुझे ऐसे देखकर खुश रह पाएगी? और फिर उसने लिखा, अनन्या, शायद अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा, मुझे याद रखना, लेकिन ढूंढना मत। अगर किस्मत ने चाहा तो किसी और ज़िंदगी में फिर मिलूँगा, वही जहाँ कोई दर्द ना हो। वो ख़त उसने अपनी किताब में रख दिया और कुछ हफ्तों बाद वो दुनिया छोड़ गया। 5 साल बाद अनन्या कॉलेज के रीयूनियन में आई। वही पुरानी क्लास, वही दीवारें, वही सीट जहाँ वो और पीयूष बैठते थे। वो टेबल के नीचे रखी पुरानी नोटबुक निकालती है। पन्ने पलटते पलटते एक लिफाफा गिरता है, अनन्या के नाम लिखा हुआ। उसके हाथ कांपते हैं। वो लिफाफा खोलती है और वही खत पढ़ती है जो पीयूष ने कभी भेजा नहीं था। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो बाहर जाती है, आसमान की ओर देखती है और फुसफुसाती है, पीयूष, अब हालात ठीक है, तुम बोलो। अगले दिन वो दिल्ली जाती है, आरव की कब्र पर बैठती है, हाथ में वही खत और एक लाल गुलाब लिए धीरे से कहती है, तुमने हाथ तो छोड़ा, पीयूष, पर दिल नहीं। हल्की हवा चलती है, जैसे कोई अदृश्य आवाज़ कानों में कह रही हो, धन्यवाद अनन्या आने के लिए। अनन्या उठती है। आसमान में सूरज ढल रहा था। वो मुस्कुराती है, क्योंकि उसे यकीन है प्यार कभी मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहंदी डिज़ाइन और मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी। राधे राधे।